अमेरिकी सेनाएं भी इस समय उसी समस्या से गुजर रही हैं जिससे कि भारत गुजर रहा है, यानी कि बाबूगिरी या फिर अफसरशाही। अमेरिका में तो बल्कि समस्या और ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि अमेरिका में हर साल 900 बिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं अपनी सेना पर। यह बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। इस धरती पर 180 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है। यहां तक कि भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था 4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के आसपास आपको मिलेगी। अमेरिका लगभग 1 ट्रिलियन अपनी सेना पर हर साल खर्च कर रहा है। अमेरिका के लोगों को गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा कि सेना पर इतना खर्च किया जा रहा है, गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि इनकी सेना इतना पैसा खर्च कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब ये कोई युद्ध नहीं लड़ रहे दुनिया में डायरेक्टली, या फिर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो। हालांकि आप रूस, यूक्रेन या इजराइल को जरूर कहोगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन उसमें जो फंडिंग दी जा रही है वो अलग से है और उसमें अमेरिका की कमाई हो रही है, अमेरिकी हथियार कंपनियों की मौज आ रखी है। तो ऐसे वक्त में जब आपकी सेना कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोई ना कोई नया हथियार जरूर बना रहे होंगे। आदमी एक बार को तसल्ली कर ले कि चलो सेना लड़ नहीं रही, लेकिन फिर भी नए हथियार बनाए जा रहे हैं जो भविष्य में काम आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस बात को अमेरिकी वायु सेना ने खुद कबूल कर लिया है। दरअसल अमेरिका का 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होने वाला था NGAD, जिसे कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट कहते हैं। अब से कई साल पहले इसका पूरा डिजाइन और इसका खाका तैयार कर लिया गया था। और आपको बता दूं, अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है ना, ये उसका उत्तराधिकारी होता। F-22 रैप्टर को ये रिटायर कर देते, उसकी जगह इसे सेना में शामिल करते। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है और 6th जनरेशन की प्राइम टेक्नोलॉजी के साथ ये आने वाला था। लेकिन हुआ क्या, इसका सब कुछ डिजाइन वगैरह रेडी करने के बाद अचानक से अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए और इस पूरे प्रोग्राम को रोक दिया गया, पॉज कर दिया गया, जबकि इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी खर्च किए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खर्चीला प्रोग्राम है, हम इस पर काम नहीं करेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ, आज 2025 में जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें चीन अमेरिका को पछाड़ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जो चीन ने लड़ाकू विमान दुनिया को दिखाए हैं ना, ये चीन बना ही इसलिए रहा है ताकि जो पैसिफिक महासागर है उससे अमेरिका का प्रभुत्व खत्म कर दिया जा सके। यानी कि जापान, कोरिया, ताइवान के आसपास का जो समुद्री इलाका है ना, इस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों का राज है। अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा अपने लड़ाकू विमानों के जरिए इस एयर स्पेस को डोमिनेट करता है, जो कि चीन का एकदम दरवाजा आप समझिए। लेकिन चीन ने जो ये 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए हैं, इससे अमेरिकी सत्ता को चुनौती मिलती है और अमेरिका का डोमिनेंस भी खत्म होता है। और आज वो ही अमेरिकी अधिकारी जिन्होंने कुछ साल पहले NGAD को बंद किया था, पॉज करवा दिया था प्रोग्राम, कह रहे हैं कि बिना NGAD के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दक्षिणी चीन महासागर में अमेरिका का प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा जिसे रोक पाना हमारे बस की बात नहीं होगा। फिर ताइवान हमारे हाथ से जाएगा, जापान खतरे में पड़ेगा और कोरिया पर भी संकट आएगा। और यकीन मानिए, जब से चीन ने अपने वो लड़ाकू विमान उड़ाए हैं ना, जितना भयंकर प्रेशर भारत सरकार पर है उन्हें काउंटर करने का, उससे कई ज्यादा गुना प्रेशर अमेरिकी जनता का है अमेरिकी सरकार पर कि आप भी इस NGAD को तुरंत शुरू कीजिए। जो इस पर पोज लगाया गया था, इसे फिर से स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा पब्लिक में इस बात का भी आउटरीच है कि चलो आपने NGAD नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला था, बात हम आपकी समझ गए। लेकिन पिछले 5 साल से जब से NGAD बंद हुआ है ना, आपका मिलिट्री बजट दुगना हो चला है। आप पहले 500-600 बिलियन डॉलर खर्च करते थे, आज की तारीख में आपका मिलिट्री बजट 1 ट्रिलियन को पार कर रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ना तो आप कोई फ्यूचरिस्टिक हथियार बना रहे हैं, ना ही अमेरिकी सेनाओं को ज्यादा हथियार दिए गए हैं, आज भी वो उतने ही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जितने 5-6 साल पहले। ना ही इनका कोई बड़ा मॉडर्नाइजेशन किया गया है, जैसा 5 साल पहले चल रहा था आज भी वही है। ना ही कोई अमेरिका का सैन्य बेस बढ़ाया गया है, उल्टा अमेरिका के दुनिया भर में जितने भी सैन्य बेस है उनमें कमी आई है, कई सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? तो इसीलिए अब अमेरिका की जो नई सरकार आ रही है, अब से 8 दिनों बाद
जो कि उन्होंने स्पेशली डिपार्टमेंट बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, जिसे इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी लीड करेंगे। दोनों ने खुला ऐलान किया है कि अमेरिका के जो भ्रष्ट जनरल है ना, उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अमेरिका की जो हथियार लॉबिंग है उसकी गर्दन हम पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा लंका लगेगी अमेरिका के उन बाबुओं की जिन्होंने सत्यानाश किया है और आज अमेरिका को चीन के पीछे करवा दिया है। उन सब की गर्दन पकड़ी जाएगी। और रिपोर्ट्स बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एनजीएडी को लेकर बहुत ही ज्यादा फेवर करते हैं। उनके कार्यकाल में ही इसके काम को सबसे ज्यादा प्रगति मिली थी और बताया जाता है कि वो इसे फिर से किक स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द सेना में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका और भारत एक दूसरे को कह सकते हैं जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। हालांकि एनजीएडी पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।